ने ऐसा सोचा हम ऐसा क्या करें हमारा पशु ही बीमार नहीं हो। 7 से 8 जड़ी बूटी ऐसी की जो एंटीबायोटिक और हमने पीस के, ये हमारा सतावर है जी। हाँ जी। ठीक है जी। अच्छा ये जटामासी है जी। अच्छा अच्छा। ये पीस की हमने जटामासी। फीड का इतना अच्छा रिजल्ट आ गया, पूरे पूरे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली इतनी फीड की कीड़े हो जाते हैं ना, कीड़े की दवाई हाँ। देने की जरूरत नहीं है हमारी। हाँ। ना ही कोई कैल्शियम देने की जरूरत जी पशु को। कैल्शियम भी देने की जरूरत नहीं। ना कैल्शियम देने की जरूरत, ना खनिज मिश्रण देने की नहीं है जी। किसी भाई का पशु का आधा थन गया हुआ हो ना, हाँ। 15 दिन लगातार यूज कर लेना, अगर थन पूरा नहीं हो जाता हमारा। एंटीबायोटिक है जी, यानी कि रोग तो आने ही नहीं देगी। हाँ रोग तो कोई आना जी, आया हुआ उसको भी खत्म करेगी। तो ये तो भाई मैं अपने पशु के लिए अलग से लेके जाऊंगा, मेरे को मैं यूज करके देखूंगा। बिल्कुल वाला यूज नहीं करता, मिलेगा आपको। अच्छा। इसमें 45 से 50% प्रोटीन मिलेगा। तो रिंकू भाई ने तो नहीं बुलाया है आपको? ना ना भाई ना, आके- 80 दिन के अंदर अंदर गारंटी के साथ गैप हो जाएगा। गैप हो हमारी जाती फीड है। का प्रोटीन लैब करवा लेना, और जो जिसकी 1900 है, 2000 है, उसका लैब करवाना। आपको दूध का दूध पानी घर से एक प्लांट चला रहा हूँ, पूरे भारत में सप्लाई करता हूँ। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मोरा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई दोस्तों, आज की वीडियो भाई धिराना गांव से लेकर के आए हैं और रिंकू भाई के पास से लेकर के आए हैं। तो कैमरे के सामने आप जो देख पा रहे हो, रिंकू भाई का नाम लेते ही आप सभी जो पशुपालक अच्छे हैं सभी जान चुके होंगे, क्योंकि आज रिंकू भाई का पूरे, आप ये कह सकते हैं, हरियाणा में पूरे भारत में नाम है। और एक अच्छे पशुपालक से उन्होंने शुरुआत करके आज एक फीड के क्षेत्र में भी उन्होंने पूरे भारत में नाम कमाया है। तो उनका भाई पूरा मैं आज एक किस्म का उनका एक्सपीरियंस लेंगे, उनका फीड बनाने का तरीका और सारी बातें, उन्होंने कैसे पशुपालन की शुरुआत करी, कैसे ये करी। तो वीडियो में सब कुछ आज आपको देखने को मिलेगा। जो नए पशुपालक साथी प्रवीण मोरा फार्म चैनल को देख पा रहे हैं, उनको काफी खुशी होगी, काफी जानकारी मिलेगी इस वीडियो को देख करके। तो सबसे पहले मैं भाई का एड्रेस पता जान लेते हैं, उनका नंबर ले लेते हैं, ताकि आपने भी कोई उनसे कोई अनुभव प्राप्त करना है या कुछ सीखना है तो उनसे सीधी बातचीत कर सकते हो। नमस्कार जी भाई साहब। राम राम भाई, सारे किसान भाइयों को राम राम। राम राम भाई। रिंकू, एक बार भाई अपना एक बार एड्रेस पता बताएं एक बार। भाई साहब, भिवानी से 5 किलोमीटर दूर गाँव धिराना। भिवानी से 5 किलोमीटर। हाँ ठीक है, जिला भिवानी। हाँ। और भाई फोन नंबर एक बार। 90 50 74 33 00। 3300। हाँ। तो रिंकू भाई, अभी हम आपसे बात करते हैं, तो आपने पशुपालन का काम कितने दिन तक करा और कितने साल पहले शुरू करा, ये बताएं। भाई साहब, अपनी किसान के बेटे हैं, शुरू से ही पशुपालन का चल रहा था काम। और मैं तो बचपन से ही पशुपालन में आधारित, कृषि पर पशुपालन पे आधारित। कृषि पर पशुपालन। हाँ। तो कितने केजी के पशुधन रखे आपने? हमारे पास तो ये मानो 18 से 23 किलो के पशु हमने रखे। 18 से 23 के। और 2.5 साल मैंने सीमन बैंक में नौकरी की है। सीमन बैंक में? हाँ जी। तो बहुत बढ़िया भाई, आपने सीमन बैंक का भी जो नाम बताया कि ताकि आपको सीमन का भी हमारे को पता चलेगा। तो ये बात बताएं रिंकू भाई, जब आपने पशुपालन की शुरुआत करी तो शुरू में तो अनुभव नहीं होगा, तो आप उनको क्या खिलाते थे, कैसे उनको तैयार करते थे, दूध बढ़ाने के लिए क्या करते थे, जो वही 18 से 23 केजी दूध जो आपने पशु रखे? ऐसा भाई साहब, शुरुआत में मैंने ना पहले तो 5 से 7 बूढ़े बूढ़े सपना नाज खिला दो, किसी चीज की जरूरत नहीं हुआ करती। अच्छा। पहले तो अपने नाज में भी प्योरिटी थी भाई साहब जी। ठीक है, नाज में दम था, पशुओं में भी दम था। जी। पहले से ब्रीडिंग पे काम करते नहीं थे, बाद में पता चला ब्रीडिंग पे काम किया और अच्छे अच्छे पशु तैयार किए। फिर हम पोल्ट्री में चल गए, फिर हम पोल्ट्री का काम किया। जी। फिर अब हमने फिर डेयरी का किया। डेयरी में फिर हमने खुद की फीड, हमारी फीड का इतना अच्छा रिजल्ट आ गया, पूरे पूरे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली इतनी फीड की वो हो गई। अब हम तो इसी में व्यस्त हैं भाई साहब। और इसको बेटर करने के लिए पीछे काफी बीमारी आई, जैसे मुंह खुरी की आ गई, बहुत पशु हमारे पशुपालकों में बहुत पशु मर गए, हमारे को दुख हुआ। उसके बाद चलते हमने ऐसा सोचा हम ऐसा क्या करें हमारा पशु ही बीमार नहीं हो, ऐसी फीड बनाए। नहीं डॉक्टरों का कोई वो रहेगा, इसलिए हमने 7 से 8 जड़ी बूटी ऐसी की जो एंटीबायोटिक है, दूध को बढ़ावा देगी, ग्रोथ का, पशु के शरीर का, इम्यूनिटी और वायरल तो दूर ही रहेगा उससे। तो ये देखें दोस्तों, जो एक पशुपालक ने जो बात बताई है, किसान साथी ने बात बताई कि खुद का उन्होंने अपना भाई एक अच्छा पशुपालन का काम किया, उसके बाद अपनी फीड तैयार करी, और फीड की आज पूरे हिंदुस्तान में इतनी मार्केट होगी कि उसमें इतने व्यस्त हो गए कि इतना उनका काम चल गया। भगवान की दया से आज करोड़ों का व्यापार अपने एक फीड के द्वारा कर पा रहे हैं। और आप लोगों को एक और बात बता, चाहे वो भाई मानव की बात करें तो भाई किसानों में भी भाई अभी जो कोरोना नाम की बीमारी आई थी, तो सभी पूरी सरकार ने उसके ऊपर भाई काम किया, भाई कैसे इस बीमारी से बचा जाए। उसी तरह पशुओं में जो लंबी की बीमारी आई थी, तो भाई ने उसके ऊपर सर्च करा कि कैसे है। मेरी फीड खाने के बाद भाई का दावा है कि पशु लंबी में भी बहुत कम आए
और बीमार भी नहीं पड़े कि डॉक्टरों से दूर रहे। अगर जा ये चीज भाई ने अपना करके उसको सही साबित कर दिया तो मैं तो कहता हूँ इससे बड़ा कोई भाई पशुपालकों के लिए कोई बड़ा उपहार ही नहीं है। और उस चीज के ऊपर कैसे खरे उतरे हैं वो चीज मैं बताऊंगा, क्योंकि किसानों से हम सुनते हैं तो खुद इस भाई की फीड यूज करने वालों किसानों ने हमारे को बताया, एक दो से बात करे, आते जाते रहते हैं, पूरे घूमते रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि रिंकू भाई की फीड हमने यूज करके देखी, उसका भाई हमारे को ये परिणाम मिला। तो ऐसा क्या क्या डालते हैं उन्होंने, ये आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ताकि आप भी उस फीड का इस्तेमाल करते हो तो आपको भी सुपर रिजल्ट। तो अभी भाई जो आप फीड यूज कर रहे हो उसके बारे में एक एक जो बात बताएंगे भाई, क्या क्या जो रिंकू भाई उसमें डालते हैं जिसका भाई आप किसानों को रिजल्ट इतना मिल पाता है। और आज जो सबकी जो पसंदीदा एक फीड है जो सभी लगभग जिसने यूज करी है वो भी उसके रिजल्ट बताएंगे। तो भाई जी ये क्या क्या है आइटम है, कैसे हैं, उनको कैसे यूज करते हो, किस चीज़ में काम आते हैं, ये बताना एक बार। भाई साहब देखो ये हमारी सतावर है जी, ठीक है। हाँ जी। सतावर हमने पीस के, ये हमारा सतावर है जी। हाँ जी, ठीक है जी। अच्छा ये जटामासी है जी। अच्छा, ये पीस की हमने जटामासी है जी। ये पीस करके ये तैयार कर लिया ये पाउडर जटामासी हो गई जी। जी। ये हमारी मशीन है। हाँ। ये मिक्सर है, ये खनिज मिश्रण तैयार, सारा मिक्स करके खनिज मिश्रण तैयार करते हैं जी। हाँ। ये हमारा अश्वगंधा है। हाँ। ये देखो अश्वगंधा। अच्छा, ये हमने पीस के ये कर रखा है जी। अच्छा, ये आवड़ा हमारा जी। ये देखो जी, ये हमने आवड़ा जो पीस सूखा आवड़ा ये हमने उसका पीस रखा है जी। ये पाउडर बना लिया। ये है जी गुआर पट्टा जिसको बोलते हैं, एलोवेरा। एलोवेरा, ठीक है, ये हमने पीस के ये बना रखा है जी। जी। ठीक है जी। और ये गिलोई है जी। छोटे काटूनों में कीड़े हो जाते हैं ना, कीड़े की दवाई देने की जरूरत नहीं है, हमारी गिलोई है। अच्छा। एक कीड़ा नहीं होने देगी, इम्यूनिटी बनाए रखेगी, कुछ पशु को बीमार नहीं होने देगी जी। ये गिलोई है, देखो ये जी। अच्छा, ये गिलोई पीसने के बाद ये हाँ, पाउडर ये पाउडर हो तो जाता है। रिंकू भाई ये बात बताएं आपने, हाँ जी। तो इसको जो बच्चों को भाई की पेट के कीड़ों के लिए अकेली गिलोई देनी चाहिए या सभी का मिक्स बना देते हो आप वो डालना चाहिए? ऐसा जी, हर खेत में गिलोई पाएगी जी। जी। उनको सुखा लो जी, जी। उनका चूर्ण बना लो जी। महीने में जरूर दो जी, 3-4 दिन लगातार दे दो जी, थोड़ा थोड़ा। अच्छा। पेट के कीड़े बिल्कुल खत्म कर देगी, इम्यूनिटी सिस्टम भी बना देगी तो जी। 2 महीने के बच्चे को 10 ग्राम 20 हाँ ग्राम बिल्कुल 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 भाई साहब। ठीक है। तो ये साथ ही साथ बता देता हूँ दोस्तों, अगर आपके जो छोटा जो काफ होता है भाई महीने 2 महीने का, आप उसको अगर गिलोई का अलग से पाउडर भी बना करके दोगे, पेस्ट बना करके दोगे, तो उसके आप जो पेट में कीड़े हो जाते हैं, जून हो जाती हैं, वो नहीं होंगी। हाँ। और बहुत बढ़िया इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। और ये हमारे सारे खनिज मिश्रण है जी, हम नाम बता नहीं सकते जी, क्योंकि जो जड़ी बूटी हमने वो दिखा दिया जी। हाँ। इनसे हम सारे को अपना ये खनिज मिश्रण बनाते हैं जी। खनिज ये सभी का मिक्स करके ये बना लिया। बना दिया जी। यो हम जी हाँ 1 टन में 10 किलो डालते हैं जी। अच्छा, 1000 kg में जी, 1000 kg में 10 किलो डालते हैं 10 जी। किलो, यानी कि पशु की डाइट के 50 ग्राम आ जाएगा जी। अच्छा, अलग से खनिज मिश्रण देने की आपने कोई जरूरत नहीं जी। अलग से। हाँ जी। और 10 किलो ही हम कैल्शियम डालते हैं अपनी फीड में, हाँ। ना ही कोई कैल्शियम देने की जरूरत जी पशु को आपने। कैल्शियम भी देने की जरूरत नहीं। ना कैल्शियम देने की जरूरत, ना खनिज मिश्रण देने की जरूरत जी भाई साहब। तो ये देखें भाई दोस्तों, मैं पशुपालन साथियों आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप अलग से खनिज मिश्रण देते हो, अलग से कैल्शियम देते हो, तो कम से कम एक पशुपालक के एक भैंस के ऊपर 2000 रुपये 2500 रुपये का नॉर्मल खर्चा हो जाता है। यानी कि टोटल मिला के 3-4 हज़ार रुपये का हम खर्च कर देते हैं महीने में। लेकिन रिंकू भाई का ये कहना है, अगर मेरी फीड आप चराते हो और इन चीज़ों को आपको ऑटोमेटिक खनिज मिश्रण मिल जाता है, ऑटोमेटिक कैल्शियम मिल जाता है, यानी कि किसी को भी चराने की जरूरत नहीं है। तो इस बात को आप भी अगर अनुभव चाहते हो तो मैं ये कहना चाहूँगा, आपके पास अगर 2-3 पशु हैं तो एक पशु को आप रिंकू वाली जो फीड है वो चरा करके, क्या नाम है अपनी फीड का भाई? आरपीपी फीड उद्योग पशु अमृत संतुलित आहार जी। पशु अमृत संतुलित आहार। तो आप एक तो तरफ ये फीड चरा करके देखें, एक पशु को आप जो बाजारों में कैल्शियम मिलता है, बाजारों में खनिज मिश्रण का जो नाम लेते हैं, वो चरा करके देखें, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आप जिस फीड को यूज करते हो उस पशु को आपने कोई भी अलग से कैल्शियम या खनिज मिश्रण देने की जरूरत नहीं है। और आपका पशु टाइम से गाभिन भी होगा, टाइम से रिजल्ट देगा। और भाई का अच्छा ये है कि काफ़ी अनुभव जो कि किसानों से बात करी है, पशुपालकों से बात करी है कि 2-3 kg दूध का भी रिजल्ट देखने को मिला। भाई साहब एक दूध का नहीं है जी। किसी भाई का पशु का आधा थन गया हुआ हो ना, हाँ। 15 दिन लगातार यूज कर लेना, अगर थन पूरा नहीं हो जाता हमारे को कह देना जी। ऐसे ऐसे मेरे पास 10 कस्टमरों का फोन आ चुका है जी। जी कुछ अलग डाइट नहीं जी, ये फीड यही फीड, ये सारी जड़ी बूटियां हैं जी। हाँ। ये थन के लिए है जी, ये नहीं है, ये अच्छा। एंटीबायोटिक है जी। यानी कि रोग तो आने ही नहीं देगी। हाँ रोग तो कोई आने जी, आया हुआ उसको भी खत्म करेगी। दोस्तों ये कितनी बड़ी एक उपलब्धि है। अगर अपने पशु को रोगों से बचाव हो गया तो हम सोचते हैं कि पशुपालन की हमने आधी जंग जीत ली। क्योंकि मेन जो किसानों के घाटा होता है, मेन घाटा होता है अपना पशु बीमार हो जाता है, थन में गड़बड़ आ जाती है, छेछड़े आ जाते हैं, थड़ेला बन जाता है, बुखार आ जाता है,
और भी काफ़ी कुछ ऐसे और रोग आते हैं जिसके कारण पशु हमारा पूरा दूध पे नहीं आता, पिक लेवल पे नहीं आता, जिससे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता, अच्छी कीमत पे भी नहीं बिक पाता। और ये भाई का कहना है कि 1000 कुंटल में ये 10 kg मिक्स कर देते हैं सारा का सारा। अगर हम बाज़ारों से खरीदें तो मैं जो कुछ एक आइटमों के बारे में जानता हूं, जैसे सतावर है तो ये भी मेरी नगर में 800-900 kg लगभग 750-800, और आपके इकट्ठी है तो 750 लग जाते हैं, नहीं तो 900 रुपये भी ले लेते हैं। और ये भी जो अश्वगंधा 650 के आसपास ये भी आ जाता है, तो 600-650 का। हालांकि मैंने दोस्तों अश्वगंधा को काफ़ी बार लाइव भी दिखा है, आप लोग यूज भी उसको खेतों में ये मिल जाता है, आप खुद भी उसको सुखा करके अपना यूज कर सकते हो। और ये जो ग्वार पट्ठा है, हाँ जी, ये भी मिल जाता है। और भाई ये सूखा आवड़ा आप कहीं से भी ले सकते हो अगर आप अलग से ये पाउडर बनाना चाहते हो। और अगर आप रिंकू भाई की फीड यूज करते हो तो फिर तो ये सारी चीज आपको कुदरती मिक्स है। अभी बात करते हैं भाई कैसे फीड बनाते हैं, कौन कौन से अनाजों का प्रयोग करते हैं भाई, जिसके कारण आज भाई इसके जो भाई का फीड है वो आज पूरे भारत में जो फैला हुआ है एक साधारण किसान से। तो एक और बात बताएं भाई, मैंने बाजारों में एक देखा है जो लोगों की और फीड है उनके मुकाबले आपकी 100-200 रुपए सस्ती रहती है। तो ये कारण क्या है? क्या तो आप अनाजों का सही मतलब सस्ते वाला डालते हो या कौन है? तो ये और मेरा थोड़ा भरम साहब भाई जी बताएं। ऐसा है भाई साहब जी, अगर मैं अलग अलग अनाज अगले डालूंगा ना, हाँ, तो 30 रुपए से 31 रुपए तक तैयार कर दूंगा। अच्छा, हाँ जी। और ये भरम है, मेरे प्लांट में आके देखो, कोई भी हल्की क्वालिटी मिल जाए तो बता देना भाई साहब। और एक और बता देता हूँ, मेरे पास कोई बड़ा प्लांट नहीं है, नहीं कोई मेरे पास सुपरवाइजर है, ना कोई लेबर है, खुद हम है और ड्राइवर हमारे जी। और मिनिमम से मिनिमम अलग से मैं प्रोडक्ट बनाऊं ना, इसको मैं 2,000 kg बेच सकता हूँ जी। भ्रम करके भ्रमित करके 600 रुपए बेच भी रहे हैं। ये अडर पे काम करेगा, ये लेवटी पे काम करेगा, ये दूध पे काम करेगा, ये उस पे काम करेगा, ये इम्यूनिटी पे काम मैंने सारी ही ऐसा टॉनिक बनाया है मेरी फीड का, हर पशु के हर अंग पे काम करेगा। ये नहीं है ये बहुत बहुत रिंकू भाई, मैं आपकी बातों से बड़ा खुश होया, क्योंकि रिंकू भाई ने देखो कितनी अच्छी बात बताई है। अगर आप आमदनी कम है तो खर्चे कम कर देना, आमदनी अपने आप बढ़ जाएगी। और आमदनी आपकी कम है, खर्चे ज़्यादा करते हो तो आमदनी अपने आप घट जाएगी। यानी कि रिंकू भाई का कहना है ये जो मैंने काम किया है बहुत कम कॉस्ट पे, बहुत कम खर्चे पे। यानी कि लोग जो किराए का वो लेकर के और वहाँ पर शुरुआत करते हैं तो किराया भी बहुत लग जाता है। फिर लेबर भी अगर आदमी खुद नहीं करते, हम नौकर रखेंगे, काम करने वाले रखेंगे, लेबर पार्टी, तो उसका खर्चा बहुत बढ़ जाता है। तो हम वो खर्चा कहाँ बांटेंगे? इन कट्टों के ऊपर ही बांटेंगे, इस फीड के ऊपर ही बांटेंगे, तो वो इसलिए कॉस्ट बढ़ जाते हैं। तो रिंकू भाई का यही कहना है कि इसी कारण से मैं खुद काम करता हूँ, मेरा परिवार खुद काम करता है, मैं लेबर कम रखता हूँ, सिर्फ ड्राइवर और हम मिल करके ये इस काम को पूरा अंजाम देते हैं। इसके कारण हमारी फीड भाई बाजार में और फीडों के मुकाबले सस्ती मिलती है, किसानों को उपलब्ध होते हैं। अभी फीड की बात करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं और पूरी जानकारी एक एक देंगे कि कौन कौन से अनाज भाई का और कैसा अनाजों का इस्तेमाल करते हैं। ये देख पा रहे हो भाई, पशु अमृत संतुलित आहार 32 तत्वों का मिश्रण है। पशु आहार, ज़्यादा दूध, ज़्यादा घी, और पशु अमृत कैटल फीड है। यह आरपीपी के नाम से ये फीड उद्योग भाई के पास है और काफ़ी संख्या में आज भाई देश के कोने कोने में ये फीड जाती है। और जो भी अनुभव पशुपालक हैं मैं उनसे भाई टाइम से उनकी भी राय लेंगे। और भाई ने एक एक बात जो कवर करके बताई है भाई किस किस चीज़ में फ़ायदा करता है। सबसे बड़ी बात ये है जो रिंकू भाई ने हमारे को एक चीज़ बताई कि मेरी फीड चराने वाले को कोई अलग से कैल्शियम खनिज मिश्रण डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद भाई ये चीज़ इसमें फीड में ऐड करता हूँ। और आप देख सकते हो जो भाई ने लिखा हुआ है, पशुओं को कुपोषण से छुटकारा, पशुओं को बाजपन से मुक्ति, पशुओं को चर्म रोगों से मुक्ति, पशु स्वस्थ रहेंगे, फीड खाने के बाद पशु समय पर गाभिन होते हैं, पशु गर्भपात नहीं होते, पशु में दूध बढ़ोतरी लंबे समय तक देते हैं और कटड़ी व काफ जल्दी तैयार होते हैं, पशुओं की कमजोरी दूर होती है, पशुओं में कैल्शियम की कमी नहीं होती। भाई ने ये बिल्कुल कहते हैं सटीकता से ये इसके ऊपर जोर दिया है। आयरन भरपूर मात्रा में मिलता है, सभी विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, खनिज लवणों की पूर्ति होती है, पशु जेर समय पर डालता है। यानी कि ये बिल्कुल बात है भाई, चाहे कोई भी हो, यानी कि अगर जहाँ हम इन चीज़ों का ईमानदारी से अगर प्रयोग करें तो पशु को गाभिन होने की क्षमता से लेकर के पशु को कोई भी दिक्कत बहुत कम आती है, क्योंकि यानी कि शरीर स्वस्थ बढ़िया रहेगा तो रोगों से बचा जा सकता है। और ये भाई के डिस्ट्रीब्यूटर हैं जहाँ पर ये भाई माल सप्लाई होता है। पर अगर महेंद्रगढ़ की बात करें तो परमजीत भाई है, उधर आप इन नंबरों पर संपर्क करोगे तो उधर से भी आप फीड ले सकते हो। जैसे रोहतक में अगर किसी को चाहिए तो रोहतक में इन नंबरों पर आप यूज कर सकते हो। झुंझुनू में राजस्थान में अगर किसी को चाहिए तो इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हो। और जैसे जींद में चाहिए पप्पू डोला है, उस भाई के पास ये है। और संजय झज्जर से है, कनीना से है, जीतू यादव, तो यानी कि सभी के भाई ने नंबर दिए हैं।
तो आप उन नंबरों पर संपर्क करोगे तो आपको फीड उधर ही मिल जाएगी। चाहे एक एक मैं ज़िले के नाम गिना देता हूँ, आसी, हिसार, पानीपत, यूपी, सोनीपत, फतेहाबाद, भिवानी, रोहतक, गुआना और कलानौर, झज्जर, यानी कि इन नंबरों पर आप संपर्क करोगे तो आपके नज़दीक ये फीड मिल जाएगी। स्पेशल आपको चाहिए 1 कट्टा चाहिए, चाहे 2 कट्टा चाहिए। और मैं भाई से बात करी है, आपको कोई भी अगर कोई साथी ये कहता है कि मेरा पशु ने भाई आदत नहीं है, चर्या नहीं है, तो उनके भी बारे में मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा। तो भाई ने यही बात कही है कि किसी का पशु नहीं चरता तो हम अगर कोई कट्टा आधा भी उसने चराया तो आधा कट्टे का भी हम जवाबदार रखते हैं। तो ये सबसे बड़ी एक पशुपालन को देखने वाली बात हो जाती है। जैसे ये देखें, रिंकू चौहान है, यूपी में भी भाई की फीड जाती है, तोसाम में भी जाती है, तो ये नंबर है, रेवाड़ी में भी जाती है, टेली में, कोसड़ी में, दादरी में, सपिद्दो में, गुआना, कैथल, नारनौल और जयपुर में। और अभी बात करते हैं कि भाई के पास जो अनाज है वो कैसा अनाज वो करते हैं, उसकी क्वालिटी हम एक बार देखेंगे। तो ये किस चीज़ की दाल है भाई? ये मसूर की भाई साहब, मसूर की दाल, तो बिल्कुल साफ सुथरी। ये मटर जी, मटर है, मटर, हाँ जी। मटर। और ये राइस पॉलिश है जी, राइस पॉलिश। तो इसमें क्या फायदा मिलता है भाई? ये ठंडी रहती है जी, इसमें ऑयल होता है जी, इसलिए डालते हैं 18% ऑयल होता है। अच्छा, ये थोड़ी सस्ती भी पड़ती है? ठंडी भी है, सस्ती पड़ती है, सस्ती भी पड़ती है। ये देखो जी, खड़ जी। अच्छा, ये बिंदोड़े 12% तेल मिलेगा जी, स्पेशल तैयार करवाते हैं जी। अच्छा, प्योर महाराष्ट्र का बिंदोड़े से। हाँ जी। और ये देखो जी भाई साहब, बिंदोड़ा महाराष्ट्र का बिंदोड़ा है, बिल्कुल कोई भी गिरी फोड़ोगे कटक नहीं बोलेगी और सफेद गिरी निकलेगी। ठीक है। तो रिंकू भाई, बाजरा भी गर्मियों में भी डालते हो आप? बिल्कुल भाई साहब। अच्छा, देखो सर्दी में 50 किलो डालता हूँ जी, और गर्मी में डालता हूँ मैं 15 किलो। 15 किलो। ये कारण पूछो आप। हाँ, ये इतना टेस्ट होता है, इससे फैट बनता है पशु को, इसका पशु की ताकत आती है। और ये ठंडा, ये मत सोचो आप गर्म है, जब आप भिगो के रखें अनाज की तासीर बदल जाता है। क्योंकि हमें ये सोचते हैं कि कई बार बाजरा देते हैं तो उससे बाजरा गर्म रहता है। हाँ, और पशु दूध सुखाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। और ये चोकर है, चोकर हो गया। और ये कैल्शियम जी, यूज करते हैं हम जी। आपको अपने पशु को कैल्शियम अलग से देने की जरूरत नहीं है। ये कैल्शियम है भाई, जो अलग से देने की जरूरत नहीं। ये मीठा सोडा हो गया जी, मीठा सोडा भी डालते हो। ठीक है। और ये जो हड्डियों पे स्पेशल कैल्शियम होती है, ये यूज करते हैं जी। अच्छा, ये वो है, ये भी है। तो इससे तो भाई जो कैल्शियम पशु में कम कर जाता है या जकड़न होती है, वो दूर हो जाएगी जी। अच्छा, तो ये स्पेशल दूध पे काम करेगा। ये तो भाई मैं अपने पशु के लिए अलग से लेके जाऊंगा, मेरे को मैं यूज करके देखूंगा। बिल्कुल जरूर कि आपके भाई ओरिजिनल है क्या ये। और ये तारा मीरा भाई साहब, ये तारा मीरा देखें बिल्कुल साफ सुथरा। और हल्दी, साबुत हल्दी, जो अमी हल्दी बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये तो हमने दिखाया है, ये दिखाया है। सतावर है, आंवला हो गया, सतावर हो गया, सूखा, ये गुड़ुम्बा है जी। गुड़ुम्बा, ठीक है। ये जो है जी, देखो जो है मेथी है, बिल्कुल साफ सुथरी है। मेथी का क्या भाव चल रहा है भाई अभी रिंकू भाई? ये हमारे तो 65 रुपए आई है जी। 65 रुपए आई है। दुकानों में तो ये मानो आप 70 से ऊपर से कम देंगे नहीं जी। ठीक है। तो ये फायदा हो जाता है भाई इकट्ठी लेने के बाद। और ये सोयाबीन है क्या भाई? ये भाई साहब सोयाबीन डीओसी है, जिसमें कोई भी मिल वाला यूज नहीं करता मिलेगा आपको। अच्छा। इसमें 45 से 50% प्रोटीन मिलेगा आपको। सब ये यूज करते मिलेंगे, आपको बता भी देते हैं। हाँ, यही दिखाते हैं। इसमें 7% ही प्रोटीन होता है भाई साहब। अच्छा, इसमें 7%। ये सरसों की खड़, ये सरसों की खड़ होगी भाई। ठीक है। और काला नमक, ये काला नमक देखो भाई, मूंग की दाल होगी, ये मूंग की दाल होगी जी। जी जी। ये उड़द की होगी। अगर भाई A to Z वो दिखाएं तो काफी मैं ये कहता हूँ बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये चने की चूरी होगी, ये मक्का होगी, बिल्कुल साफ सुथरी मक्का है। और ये उड़द हो गया जी। अच्छा, उड़द भी। उड़द से कटड़ों को बात बता देता हूँ। ये अरहर है जी, उड़द जी, ये अरहर है। और उड़द का ये फायदा होता है भाई, पशु का जो वजन भी बढ़ता है, कमजोर पशु के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। और ये चना छिलका, छोटे काप को भी दे सकते हैं, ये चना छिलका है। तो इस प्रकार के भाई सभी अनाजों को इकट्ठा करके आप लोगों के लिए एक बड़ा संतुलित जो आहार बनाने की कोशिश करिए, जिससे भाई किसान समृद्ध बन सके। और भी जो पशुपालक पहुंचे हैं उनका अनुभव जानेंगे, जो इसका भाई यूज कर चुके हैं और आप भी यूज कर चुके हैं। तो आपने भी जरूर हमारे को कमेंट करके भी बताना है कि जो रिंकू भाई की जो आप फीड यूज करते हैं उसका रिजल्ट कैसा रहा, और ताकि हमारे को भी उसको पता चले और भाइयों को भी उसका अनुभव पता चले और वो भी अपने भाई इस फीड को यूज कर सके। नमस्कार जी भाई साहब, कौन सा गांव जी भाई अपना? देवसर गांव। तो देवसर गांव से पहुंचे हैं भाई। अपने तो एक भैंस थी भाई, उसका स्किन प्रॉब्लम थी। अच्छा। तो हम सारा कई डॉक्टर से सलाह ली, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। बाद में फिर भाई ने वो काम शुरू कर दिया था। हाँ। तो हमने फिर वह फीड डाल ली। हाँ। बिल्कुल आज भी ठीक है वह भैंस, और 20 किलो प्लस दूध निकाला है। अच्छा, सिर्फ फीड बिल्कुल फीड चला रहे हैं प्योर। हम खड़ बंद कर दी हमने, बिंदोड़ा दलिया डालते हैं, थोड़ा बड़ा दलिया डाल देते। हाँ, बिल्कुल फीड चला रहे हैं। अच्छा। एक अपने द्वारा गाय है,
जो आज भी 23 किलो प्लस दूध निकाल रही है। सोच रहे थे भाई साहब ने बुलावा एक दिन वीडियो भी बनवाएंगे, अच्छा लेकिन उसका ये थोड़ी पैर में दिक्कत आ गई थी, मैंने दलिया ज़्यादा कर दिया, फीड कम कर दी थी, जी। तो दूध ज़्यादा देव थी वह। हाँ। तो ये फिर प्रॉपर फीड पर चला रही है हमने, बिल्कुल ठीक है। आपने लाइव मिल्किंग करावाएंगे एक बार। लाइव मिलेंगे। क्या नाम बताया आपने? बिंटू मेरा नाम है, देवसर गाँव है। देवसर गाँव है। तो रिंकू भाई ने तो नहीं बुलाया है आपको? ना ना भाई, ना, ना। कि ये बता ये तो मैं तो एक बार तो बता फौजी साहब आओगे हाँ। तो मैं आपके फादर से पहले मिल रहा हूँ, क्योंकि हम जाया करते अच्छा अच्छा। निवास के पहले निवास लगाया करते अपने। हाँ बापोड़ा में निवास लगाया करते, तो बात हुई थी बोला भाई फौजी साहब आओगे, नन्नू मखा भाई साहब की करा में उठाया है फौजी साहब का। अच्छा। वैसे बोला हाँ मखा मिलना है मैंने एक बार जरूर। बोला तो भाई वो कल आऊंगे, मैं तो सब पे सलाह हफ्ते मिलने आया था इस तो बार। ये देखें भाई, पशुपालक साहब तो रियलिटी बताता हूँ मैं। अभी बिल्कुल भाई का इंटरव्यू लेने से पहले 1 मिनट तक पहले का पता नहीं था भाई का क्या नाम है, क्या हो रहा है, और इन्होंने भाई बिल्कुल जो सच्चाई के साथ बताया। और भी ऐसे बहुत काफ़ी पशुपालक होंगे, आप भी उनका अनुभव शेयर करें, ताकि बाजार में कोई भी फीड होती है, मैं ये नहीं कहता अच्छी है तो उसको अच्छी बताएं, खराब है उसको खराब बताएं, ताकि मेरा जो किसान साथी है, मेरा जो पशुपालक साथी है, अच्छी फीड को यूज कर सके और वो अपने पशु को अच्छा बचाव कर सके, रोगों से दूर रख सके। मेरा हमेशा यही मेरा कहना रहता है, हर वीडियो में आप देख लेना चाहिए कि चाहे वो सीमन हो, चाहे फीड हो, कोई भी अच्छी चीज़ होती है, आप जितना शेयर करोगे उसका ये फर्क पड़ेगा, तो उसको अच्छा सबको रिजल्ट मिल जाएगा। एक ठीक दो है? भैंस वाले और भी हैं भाई, जो हमने उनकी भैंस ठीक करी है। मैंने रिंकू भाई तो फीड लेके उनसे दी है, अच्छा। तो उसका भी अच्छा रिजल्ट मिला है। उनमें क्या दिक्कत थी भाई? एक भैंस तो इसी जो 1 महीना तो एक कुछ भी कौन चल थी, हाँ। और 1,90,000 रुपये खरीदी थी बेचारे ने। वाह वाह वाह। तो उस भैंस में वो अब भी है, लेकिन वो चरण लग गई है, दूध पर भी आ गई, उसको करेडा मर गया था, फिर भी दूध पर भी आ रही है भैंस। ठीक है। नहीं तो कटने वाला देव था उसने। हाँ। लेकिन हम एक दिन पूछ गए, हाँ भाई तुम्हारा कहते हैं, फिर मैं एक दिन उसने पन्नी में दे के आया, फिर उसने कट्टा दिवाया, माँ तू देख ले, तो ये बहुत इसका अच्छा रिजल्ट है तो इसका उसका। मतलब तो कहने की बात ये होगी भाई, 100 रोगों की एक दवा होगी, हाँ, बिल्कुल यानी है कि भाई साहब, आपने बिल्कुल। कुछ वो देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये फीड यूज करो। आम ठीक जमींदार है? देखो उसका भाई साहब ये चीज। तो बहुत बहुत धन्यवाद है रिंकू भाई आपका। देखो मैंने काफ़ी घूमा हूँ, तो उनसे भी भाई जानने की कोशिश करी है, और ये वीडियो पढ़ने के बाद खुद लोग कमेंट करके बताएंगे कि जिसने आपकी यूज करी है उनका रिजल्ट कैसा रहा। तो उसके कमेंट के ऊपर भी बहुत काफ़ी कुछ निर्भर करता है, तो आपकी फीड का हमारे को भी पता चलेगा। तो आप और क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मैं तो यही कहना चाहूंगा भाई साहब, जो भी भाई फीड का काम कर रहा है, किसानों को लूटने का काम मत करो, मिनिमम से मिनिमम रेट रखो जो आपको बचे है, और सबका भलाई सोचो, ऐसा बनाओ जिसमें पशु के हर ये नहीं है दूध का बढ़ाओ, पशु के हर उस पर बढ़ाओ, उसका विकास हो। और विकास बात बताइए आपने, बहुत अच्छा संदेश दिया। तो एक बार रेट और बताएं, आपके जो कट्टे का रेट होता है। भाई साहब हमारे कट्टे का रेट 1720 है ओनली। 1720 बिल्कुल भाई कहीं से भी लो। आप बिंदौला की खड़ भी लोगे वो भी 1800-1900 की मिलेगी आपको जी। हाँ, और ये भी बता देता हूँ, बोलते होंगे भाई खराब होगा, हमारी फीड का प्रोटीन लैब करवा लेना, और जो जिसकी 1900 है 2000 है उसका लैब करवाना, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पानी का पानी। बढ़ाई करने की कोई बात नहीं है, लेकिन हम यह भी है, मैं अलग देखो, मेरे को तो अलग से खनिज मिश्रण का प्लांट लगा दिया, अलग से ये बना दिया, मैं उसको अलग से बेच सकता था, लेकिन मैं ठगने का काम नहीं करूंगा, ओनली उनके लिए उत्थान के लिए करूंगा। हाँ, गारंटी के साथ। इस भाई की गाय महीने की ब्याई हुई है, अब डॉक्टर भी कर गए थे भाई साहब, यानी कि आपका जो भाई फीड यूज करने के बाद पशु भी 80 दिन के अंदर गारंटी के साथ गैप हो जाएगा, गैप हो जाती है। ठीक है, तो एक बार आपने भाई फीड का नाम दोहराएं और एड्रेस पता दोहराएं भाई। फीड का नाम आरपीपी फीड उद्योग, पशु अमृत संतुलित आहार है, दिराना गांव है, भिवानी से 5 किलोमीटर दूर, 90 50 74 3300। तो धन्यवाद साथियों, भाई ने एक बातें कवर करी, मैंने भी और एक और बता देता हूँ, हमारे 3 डिस्ट्रीब्यूटर और नए खुले, मैं उसमें उनका लिखवा नहीं पाया। एक तो है बारडा में वेदपाल जी, और एक हमारे यहाँ पे इसमें जी क्या बोलते हैं सूरपुरा जी, सूरपुरा, और एक है हमारे इसमें नोएडा में जी, नोएडा में। ग्रेटर नोएडा। तो भाई जी आपने भाई ये बात बताई, मैं एक थोड़ी वीडियो और लंबी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बताऊंगा डिस्ट्रीब्यूटर आपका कैसे बन सकता है, ये और बात बता दें साथ के साथ जानकारी। डिस्ट्रीब्यूटर ये नहीं है हमारे ओनली 50 बैग पे हम डिस्ट्रीब्यूटर बना देंगे, ये नहीं है भैया आपको 200 बैग लेने पड़ेंगे, हमारे 500 लेने पड़ेंगे, ये है वो नहीं, ओनली 50 बैग से अपनी दुकानदारी स्टार्ट कर सकता है। और हमारी अलग से दुकान लेने की जरूरत भी नहीं। अब उसके घर से, जैसे मैं एक घर से एक प्लांट चला रहा हूँ, पूरे भारत में सप्लाई करता, चाहे वो गाँव के बीच में हो, फीड अपने आप लेने आएंगे।
ठीक बात है। अगर आपकी फीड में दम है तो मेरा पशुपालक साथियों यही कहना चाहूंगा कि आपने कहीं से अलग से किराए पे दुकान लेने की जरूरत नहीं, अपने घर पे ही आप फीड को बेच सकते हैं। अगर आपकी फीड में दम है, अगर आपका बिल्कुल सच्चाई के ऊपर काम करते हैं तो आपके घर के कोने से भी लोग उठा करके चले जाएंगे। रिंकू भाई ने भी ये उदाहरण पेश किया है कि गांव के बीच में, बिल्कुल गांव के अंदर एक फीड का काम करके आज पूरे भारत में सप्लाई करते हैं और करोड़ों का काम किया। धन्यवाद साथियों। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय गरुड़ भाई। राम राम सभी भाई। राम राम भाई।